हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, कैसे पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसका मेल गैमेट के साथ या पोलर न्यूक्लियाई जो उनके साथ एग के साथ कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, ये सब हमने पढ़ा था। अब उसके बाद क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम इसमें स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। सो लेट्स स्टार्ट। सून आफ्टर द एक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन द फ्लावर बिगिंस टू लूज इट्स शाइन, द पेटल्स, स्टेमन एंड स्टाइल इधर फॉल और वेदर अवे। ठीक है, क्या बोले कि जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद क्या होगा, जो फ्लावर है वो अपनी शाइन खोना शुरू कर देगा, प्लस जो पेटल और स्टेमन है, स्टाइल है, वो या तो क्या करेंगे, गिर जाएंगे या फिर वो सूख जाएंगे। ठीक है, विदर अवे मतलब सूख जाएंगे। अब इसमें कुछ क्या होंगे, स्टेप्स है कि कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, क्या किस किस का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सेल। जो क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा एंडोस्पर्म। ठीक है, जो ट्रिप्लॉइड फ्यूजन, जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना था, उससे किसका डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। कहाँ पे बना था, वो सेंट्रल सेल में बना था। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, फिर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, एक हुआ था पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, ठीक है, मेल गैमेट का, तो वहां ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। तो वहां क्या बना था, ट्रिपल न्यूक्लियस बना था, मतलब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना था, जिससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। और जो दूसरी जो फर्टिलाइजेशन हुई थी वो थी एग के साथ, मेल गैमेट की किसके साथ हुई थी, एग के साथ, जिसने क्या किया था, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। तो इस जाइगोट से बनेगा क्या, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। अब क्या होगा, जो ओव्यूल्स है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो किसका फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फाइनली डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ओवरी। सॉरी, अब इसको क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो पहला स्टेप है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज द फूड लेडन टिश्यू फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म्स सीड्स व्हिच प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बोल रहे कि एंडोस्पर्म है क्या, इसमें क्या होता है, फूड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए, प्लस सीड्स के लिए भी क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। जो ग्रोइंग सीड्स होता है, जो सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, उसके लिए भी क्या करता है, फूड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ऑल्सो द यंग सीडलिंग्स एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन जिम्नोस्पर्म, ये तो एंजियोस्पर्म की बात कर रहा था, और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, द फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज एंडोस्पर्म। ठीक है, एक लाइन है, ये याद रखना एक पॉइंट, कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो किसको बोला जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट को ही बोला जाता है, क्या, एंडोस्पर्म बोला जाता है। ठीक है, ये बस यही खत्म होता है इसका। इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म dwells फ्रॉम ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म nucleus which is formed as a result of vegetative fertilization, triple fusion or fusion of a male gamete with the secondary nucleus of the central cell। ये हम बहुत बार कर चुके हैं कि कैसे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है सेंट्रल सेल में, किसके साथ हो रहा है, किस किस का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि जो एंडोस्पर्म बनेगा वो बनेगा किससे, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। और ये कैसे बना, ये बना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। और फर्टिलाइजेशन किस किस के साथ हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस कौन से हैं, जो तो दो पोलर न्यूक्लियाई थे वो आपस में फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, प्लस इनके साथ कौन फ्यूज करेगा, मेल गैमेट फ्यूज करेगा। तो कितने हो गए, 3, हो गया ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, इससे बनेगा आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, सेंट्रल सेल में हो रही है। बेस्ड ऑन द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, द एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर हम डिवीजन के बेसिस पर डिवाइड करें एंडोस्पर्म को, एंडोस्पर्म में जो न्यूक्लियस है वो किस तरह से डिवाइड हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड करा है, न्यूक्लियर टाइप, सेल्यूलर टाइप और हेलोबियल टाइप।
ठीक है। अब न्यूक्लियर टाइप कैसा होता है ये आपने सारे अच्छे से करने हैं 1 बाय 1, ठीक है। इन पे अलग अलग क्वेश्चंस बना लेना चाहे, ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, हाउ इट इज फॉर्म्ड। इसी तरह नेक्स्ट जो है सेल्यूलर और लोबल टाइप पे भी इसी तरह क्वेश्चन बनाना। इन द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म development, the primary endosperm nucleus divide by repeated mitotic free nuclear divisions without the formation of walls। ठीक है, क्या बोल रहे कि जो पहला जो न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म बनेगा जब, तब क्या होगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें माइटोसिस होगी और वो रिपीटेडली होती रहेगी, उसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है और क्या बनेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ये भी ध्यान रखना है कि प्रोसेस कहाँ हो रही है, जो एम्ब्रियो सैक की सेंट्रल सेल है उसमें ये प्रोसेस हो रही है और उसमें क्या होगा, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी उनके बाहर वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। A big central vacuole dwells in the embryo sac, pushing all the nuclei to the peripheral cytoplasm। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि क्या होगा, जो एम्ब्रियो सैक है उसमें क्या हो जाएगा, एक वैक्यूल डेवलप हो जाएगा जो क्या करेगा, सारे के सारे न्यूक्लियाई को कहाँ पुश करेगा, पेरीफेरी पे लेके आएगा। ठीक है, मतलब पेरीफेरी, अभी आगे डायग्राम देखेंगे, पेरीफेरी पे लेके आएगा। इसमें क्या होगा, वैक्यूल का डेवलपमेंट होगा और फिर क्या करेगा, सारे जितने भी न्यूक्लियस वो पेरीफेरी पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, द फ्री न्यूक्लियाई कम टू लाई बिटवीन द एम्ब्रियो सैक सेल वॉल एंड द वैक्यूलर मेम्ब्रेन ऑफ द सेंट्रल सेल। ये क्या बोले, जो फ्री न्यूक्लियाई है अब ये किसके बीच में आ गए, एम्ब्रियो सैक की जो सेल वॉल है और जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन है उसके बीच में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। किस किस के बीच में प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक की सेल वॉल और वैक्यूलर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब देखिए इसमें द सेकेंड फेज बिगिंस विद क्लीवेज ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट पेरीफेरल साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन द सेंट्रल फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, क्या बोले कि सेकेंड फेज में क्या होगा, अब क्या होगा, जो मल्टी न्यूक्लिएट जो बने थे बहुत सारे न्यूक्लियस उनके उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और उनके बाहर क्या हो जाएगा, वॉल का फॉर्मेशन। किसके बाहर, न्यूक्लियाई जो बने थे बहुत सारे उसमें क्या हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, फाइनली ऑल और मोस्ट ऑफ द एंडोस्पर्म इज कन्वर्टेड इनटू सेल्यूलर टिश्यूज। ठीक है, अब ये क्या हो जाएंगे, टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने भी न्यूक्लियाई थे उनके बाहर वॉल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दे फाइनली कन्वर्टेड इनटू सेल्यूलर टिश्यूज। और ये इस टाइप का जो डिवीजन है, ठीक है, इस टाइप का जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है ये होता है कोकोनट में। ठीक है, इन कोकोनट द एंडोस्पर्म इज मल्टी सेल्यूलर इन द आउटर पार्ट एंड फ्री न्यूक्लियर इन द सेंटर। ठीक है, क्या बोले, जो बाहर वाला पार्ट है वो कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स बनी हुई होती है, मतलब जैसे ये क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ तो वो बाहर वाला पोर्शन बनाएगा और जो फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे, वो सेंटर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोकोनट के। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, मेनली इस टाइप का ही एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिस इज जाइगोट, ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था एग सेल के साथ। ठीक है, मेल गैमेट का तो जाइगोट बनाया था और यहाँ पे क्या हुआ था, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो मेल गैमेट था, सेकेंडरी जो दूसरा मेल गैमेट था वो यहाँ के फ्यूज करा था तो उसने क्या बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। ये कैसा है, ट्रिप्लॉइड है ये। ठीक है, अब क्या हुआ, ये डिवाइड करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेगा, फ्री न्यूक्लियाई बनाएगा, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो एम्ब्रियोस है की जो सेंट्रल सेल, इसमें क्या हो गया, वैक्यूल का डेवलपमेंट हो गया। ये क्या है, वैक्यूल है। ठीक है, दिख रहा है आपको। इसने क्या कर दिया, सारे जो न्यूक्लियाई है इसको पेरीफेरी पे पुश कर दिया, ये पेरीफेरी पे आ गए सारे। ठीक है, और ये किसके बीच में आ गए, ये देखिए ये है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसकी वॉल के बीच में और वैक्यूल के वॉल के बीच में क्या आ गए, न्यूक्लियाई आ गए सारे के सारे। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्म के डिवीजन हो गए। इस तरह से क्या हो गए, बहुत सारे क्या हो जाएगा, ये मल्टी सेल्यूलर बन जाएगा। ठीक है, सेल्यूलर टिश्यूज बन जाएंगे। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। इस तरह का जो डेवलपमेंट है एंडोस्पर्म का उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म।
तो ये यहाँ पे फिनिश हो गया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। देखिए इसमें इन द सेल्युलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ईदर अ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेल वॉल इन द सेंट्रल सेल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगा, जो सेलुलर टाइप में है, जो पहली न्यूक्लियर डिवीजन होगी, ठीक है, किसकी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की, उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, और क्या होगा उसके बाहर, वॉल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस सारी कहाँ हो रही है, सेंट्रल सेल में हो रही है। सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन एंड वॉल फॉर्मेशंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल्युलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसी तरह से डिवीजन होती रहेगी, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जितनी भी डिवीजन होगी सेल्युलर एंडोस्पर्म में, वो इसी तरह से क्या होगी, डिवीजन होगी, और क्या बनेगा, एक सेल्युलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बन जाएगा। ये ट्यूनिया, दतूरा, बाल्सम, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें होगा क्या, सेल्युलर टाइप का डिवीजन। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करा उसके बाद दोबारा न्यूक्लियस डिवाइड करा। पहले क्या हुआ, ये क्या है, एम्ब्रियो। इसमें क्या हुआ, देखो डिवीजन हुआ न्यूक्लियस का, जो प्राइमरी न्यूक्लियस था, प्राइमरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म था, उसमें डिवीजन हुआ, और ये देखिए 2 न्यूक्लियस बने, तो उसी तरह वॉल का फॉर्मेशन भी हो गया बीच में। इसी तरह आगे डिवाइड कर रहा है तो साथ साथ वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए दिस इज सेल्युलर एंडोस्पर्म। ठीक है, डिवाइड कर रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी, ये किस सेल्युलर टाइप बन जाएगा, मतलब कि एक डिवीजन हो रहा है, फिर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, फिर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस टाइप का जो है इसको बोलेंगे हम सेल्युलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है, इसमें कैसे फॉर्मेशन होगा। इन द हेलोबियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट एंडोस्पर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मूव्स टू द चलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो साइट। ठीक है, क्या बोले कि जो एंडोस्पर्म है किसमें, हेलोबियल टाइप में, दिस इज एंडोस्पर्म, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो कहाँ चला जाएगा, चलाजल एंड पे चला जाएगा, जो एम्ब्रियो सैक का चलाजल एंड है वहां चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज followed by the formation of a transverse wall resulting in the formation of small chalazel and does not divide further and function as a hostorium। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जब पहली न्यूक्लियर डिवीजन होगी किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, तो उसमें क्या होगा, ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का, और वॉल फॉर्मेशन होगी उसके बाहर, जिससे क्या होगा, एक स्मॉल चलाजल एंड बनेगा। ठीक है, जो चलाजल एंड की तरफ जो न्यूक्लियस आया है, आगे उसका फर्दर डिवीजन नहीं होगा, बाद में होगा, पहले नहीं होगा, और वो एज अ होस्टोरियम वर्क करेगा। ठीक है, nucleus of the large micropylar cell divides by repeated free nuclear division and further development takes place in the same way as the nuclear endosperm। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि आगे जो डिवीजन, जो न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ गया, ठीक है, उसमें क्या होगी, बहुत सारी डिवीजन होगी, पर उसमें जो डिवीजन होगी उसके बाहर वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, जैसे न्यूक्लियर डिवीजन में हो रहा था। ठीक है, जैसे उसमें होता न्यूक्लियस टाइप जो एंडोस्पर्म था, न्यूक्लियर टाइप जो एंडोस्पर्म था, उसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, तो इसमें भी वैसे ही क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत सारे क्या बनेंगे, न्यूक्लियाई बनेंगे। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज प्रिविलेंट इन मोनोकोटिलिडन्स। ये मेनली किसमें मिलता है, ये मोनोकोटिलिडन्स में पाया जाता है, हेलोबियल टाइप का जो डेवलपमेंट है। इसमें देखिए आप, दिस इज जाइगोट, ये है आपका माइक्रोपाइलर सेल। ठीक है, ये है चलाजल सेल, ये डिवाइड करा तो एक चलाजल सेल की तरफ आ गया, चलाजल एंड की तरफ आ गया, दूसरा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चला गया। अब ये क्या होगा, आगे ये डिवाइड करेगा, बट बाद में करेगा। ठीक है, जो मल्टीपल डिवीजन होगी वो यहाँ माइक्रोपाइलर एंड में होगी, बहुत सारी आपको यहाँ पर दिख रही है, बहुत सारी डिवीजन होगी, और कहीं पे भी आपको दिख रहा है वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर टाइप जो एंडोस्पर्म था उस तरह से क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे, और ये किस में होगा, ये होगा मोनोकोटिलिडन्स में मेनली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फिनिश होता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। हमने 3 टाइप के पढ़े, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप। ठीक है,
तो ये आपने अच्छे से कर लेने हैं विद अ डायग्राम, ढंग से इनको कर लेना। आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।